Good morning, all of you. In previous video, we have been about the मानसून इन इंडिया। देखें, पिछले वीडियो में जो है हमने भारत में मानसून के बारे में पढ़ा। मानसून के बारे में पढ़ते हुए हमने देखा कि कुछ तत्व हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो क्या करते हैं, भारत में मानसून को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। मानसून को वो इफेक्ट डालते हैं, मानसून को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, प्रभावित उसको करते हैं। ठीक है, इसमें हमने बात की थी द डिफरेंशियल heading and pulling of the land and water के भूमि और जल के बीच जो है शीतलन और उष्णन का जो चक्र हम चलता है, जो साइकिल रन करती है, शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटरट्रॉपिकल कंडीशन जोन। ठीक है, कि जो आंतरिक अभिसरण है, यह आंतरिक जो अभिसरण है इसकी स्थिति में परिवर्तन है। हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ द मेडागास्कर के पूर्व में जो है उच्च दाब क्षेत्र के निर्माण वगैरह के बारे में हमने बात की थी। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, अब हम बात करने जा रहे हैं मानसून के आगमन और वापसी के बारे में कि किस तरीके से जो है मानसून कब भारत में प्रवेश करता है, कब भारत में एंटर करता है और किस तरीके से ये भारत में फैलता हुआ चलता हुआ जो है ये वापस लौट जाता है। तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड रिटर्न, मानसून का भारत में आगमन एवं वापसी। देखिए, मानसून के बारे में जब हम बात करते हैं, इंडिया के रेफरेंस में मानसून के बारे में जब हम बात करते हैं, द मानसून अनलाइक द ट्रेड्स आर नॉट स्टेडी व्हेन बट प्लस्टिक इन नेचर। देखिए, क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसा कि हमारे यहाँ पर भारत में व्यापारियों ने मानसूनी मौसमों का अध्ययन किया है, ये वैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि क्या है, ये उससे बिल्कुल विपरीत है। उससे विपरीत कैसे है? जैसा कि जो है व्यापारियों ने अध्ययन किया था कि जो पौने हैं जो विपरीत दिशा में चल रही हैं, ठीक है, इनको इन्होंने जो है मानसूनी पौनों का नाम दे दिया था, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसमें कुछ परिवर्तन भी पाया जाता है, यह परिवर्तन इसमें पाया जाता है। कैसा परिवर्तन पाया जाता है? ये अपनी प्रवृत्ति में कैसा है, प्लस्टिक यानी कि परिवर्तित होने वाला है, अफेक्टेड बाय डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, जो किससे प्रभावित होता है, विभिन्न प्रकार की जलवायु जो परिस्थितियां हैं से प्रभावित होता है। इनकाउंटेड बाय एक जो इसमें गिनी जाती है। जैसा कि हमने देखते हुए चले, जैसा कि हम देखते हुए चले थे कि जो है दबाव जो है विभिन्न प्रकार का जो दबाव है, अगर मान लो समुद्र के क्षेत्र पर, इंडियन ओशियन पर अगर मान लो प्रेशर बनता है तो किस तरीके से मानसून जो है मूव करता है। मेडागास्कर के तिब्बतियन जो प्लेटो है, तिब्बतियन जो पठार है, उस पर अगर मान लो प्रेशर बनता है, दबाव बनता है, तो मानसून किस तरीके से गति करता है। जेट स्ट्रीम के बारे में भी हमने पढ़ा था कि जेट स्ट्रीम जो है वो किस तरीके से मानसून को इफेक्ट डालती है। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये कोई वो घटना नहीं है जिसका अध्ययन क्या किसने किया था या व्यापारियों के द्वारा किया गया था, बल्कि ये क्या है, ये एक ऐसी घटना है जो परिवर्तित होती रहती है, जिसे विभिन्न प्रकार के जो फैक्ट है, विभिन्न प्रकार के जो तत्व है वो इसको प्रभावित करते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं ऑन इट्स वे ओवर द वार्म ट्रॉपिक सी है, ऑन इट्स वे, इसके रास्ते पर, इसके रास्ते की बात हो रही है, मानसून के रास्ते की बात हो रही है। इसके रास्ते पर जो है विभिन्न प्रकार क्या देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रॉपिकल सी यानी कि उष्णकटिबंधीय जो समुद्र क्षेत्र है, तटवर्ती जो क्षेत्र है, वो भी इसको प्रभावित करते हैं। अब हम यहाँ पर अगर ड्यूरेशन की बात करते हैं, समयावधि की अगर हम बात करते हैं, मानसून की समयावधि की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो इंडिया में जो है मानसून की जो समयावधि है वह लगभग 100 से 120 दिन के बीच की होती है, बिटवीन द 100 to 120 डे। यहाँ पर जो मानसून की समयावधि है वो कितनी है, भारत के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि भारत में जो मानसून की समयावधि वो कितनी है, 100 से 120 दिन की
है, जो कब स्टार्ट होती है, ईयर जून है, कि जो जून महीने के आरंभ में शुरू होती है एंड मिड सितंबर, जो कब तक चलती है, मध्य सितंबर तक चलती है। तो यहाँ पर देखिए कि मानसून के बारे में अगर हमसे बात की जाती है, मानसून के बारे में अगर हमसे पूछा जाता है तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास में आती है कि भारत में जो मानसून की शुरुआत है वो कब होती है, वह जून के प्रारंभ में होती है। जून महीने की शुरुआत में जो है मानसून की शुरुआत होती है और जो कि कब तक चलती रहती है, मध्य सितंबर तक चलती रहती है, मध्य सितंबर तक चलती रहती है। इस दौरान जो है भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में, भारत के सभी क्षेत्रों में जो है क्या होता रहता है, वर्षा होती रहती है, वर्षा का काल होता है, वर्षा काल होता है। और मोस्ट ऑफ जो पार्ट है, मोस्ट ऑफ जो वो रेनफॉल है, मोस्ट ऑफ जो वो वर्षा है, अधिकांश जो वर्षा है वो कहाँ पर होती है, वह है उत्तर हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्रों में होती है, नॉर्थन हिमालय एरिया में और उसके नियर अबाउट जो जितने भी एरियाज हैं, जैसे गंगा का मैदान है और उसके आसपास के जो भी क्षेत्र है वहां पर वर्षा होती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस दरमियान, इस दौरान या इस टाइम ड्यूरेशन में ये जून से और सितंबर, मिड सितंबर तक जो वर्षा का जो फ्लो है, वर्षा का जो प्रभाव है, वर्षा का जो वो वर्षा की जो स्थिति है वो एक जैसी नहीं होती है, इक्वल नहीं होती है, बल्कि इसमें क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, परिवर्तित होती रहती है, ये बदलती रहती है कि जैसे स्टार्ट होता है, शुरुआत होती है जून से, जैसे ये स्टार्ट होती है तो उस समय में इसकी क्या होती है कि जो गति है, जो वर्षा काल है वो धीमा होता है, इसकी गति, वर्षा की जो गति होती है वह धीमी होती है, जो एकदम से धीरे धीरे बढ़ने लगती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है और अचानक से तेज वर्षा होने लगती है, अचानक से तेज वर्षा होने लगती है। ये इस चीज को, इस इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं, बर्स्ट द मानसून का नाम देते हैं, यानी कि मानसून प्रस्फोट का नाम देते हैं। ये एक छोटे क्वेश्चन के तौर पे हमारे साथ पूछा जा सकता है कि मानसून प्रस्फोट किसे कहा जाता है, मानसून प्रस्फोट किसे कहा जाता है, इसके बारे में अगर ये हमसे पूछते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में एक बार आसान सा सवाल हो जाता है कि अचानक वर्षा में आने वाली जो तेजी है, अचानक से वर्षा में की गति में आने वाली जो तेजी है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसे हम मानसून प्रस्फोट का नाम देते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, देखें अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल, इसके पहुंचने के समय के आसपास द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज सडनली, जो साधारण जो वर्षा है वह अचानक से क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है एंड कंटिन्यूअस कंसिस्टेंटली फॉर सेवरल डेज, और नियमित रूप से लगातार कई दिनों तक चलती रहती है। जैसे ही अराइवल होता है मानसून का, जैसे ही अराइवल होता है मानसून का, जैसे ही आगमन होता है तो धीरे धीरे वर्षा होने लगती है। और यही वर्षा फिर क्या होती है कि कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए जो है बहुत तेजी से होने लगती है, बहुत तेजी से होने लगती है, बहुत तेजी से वर्षा होने लगती है, जो कि कुछ दिनों तक बनी रहती है। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम बर्स्ट द मानसून का नाम देते हैं या मानसून प्रस्फोट का नाम हम इसको देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन है एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्री मानसून शावर्स, जो किस रूप में जानी जाती है, मानसून पूर्व की बौछारों के नाम से जानी जाती है, मानसून पूर्व की वर्षा के नाम से इसको जाना जाता है। इसको जाना जाता है कि मानसून वर्षा के दौरान अचानक से गति में आने वाली वृद्धि को, तेजी को जो है हम मानसून प्रस्फोट का नाम देते हैं। कि वर्षा हो रही है, धीरे धीरे वर्षा हो रही है और वही धीमी धीमी वर्षा फिर क्या होता है, एकदम से बहुत तेजी ही पकड़ लेती है, बहुत तेजी से होने लगती है, जिसको हम मानसून प्रस्फोट का नाम देते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं कि जो मानसून है वो आखिर इंडिया में एंटर करता कहाँ से है, एंटर करता कहाँ से है, कहाँ से
मानसून की जो एंट्री है, इंडिया में मानसून की जो एंट्री है, इंडिया में जो मानसून की एंट्री है, आप देखेंगे कि ये इंडिया में जो मानसून की एंट्री है वो कहां से होती है, वो साउदर्न साइड से होती है, साउदर्न साइड से होती है, दक्षिण की ओर से होती है। यहाँ पर ये क्या होता है कि यहाँ पर जो मानसून है वो सबसे, अब जैसा हम यहाँ पर जानते हैं कि ट्रायंगुलर शेप में जो है, ये ट्रायंगुलर शेप में जो है डेक्कन प्लेटू फैला हुआ है, दक्षिण का पठार फैला हुआ है, ठीक है। यहां से ही, यहाँ सबसे पहले जो मानसून है वो आकर यहीं पर टकराता है, इसकी जो टक्कर होती है वो सबसे पहले यहीं पर होती है। और इंडिया का जो केरल क्षेत्र है, केरल जो राज्य है, ये केरल जो राज्य है वो सबसे पहले मानसून से मुलाकात करता है। सबसे पहले जो मानसून आता है इंडिया में, जो सबसे पहले जो फर्स्ट जो मानसून की एंट्री होती है वो कौन से स्टेट से होती है कि साहब केरल, केरल से जो है सबसे पहले इसकी जो है एंट्री होती है, इसका प्रवेश होता है, ठीक है। यहाँ से फिर ये क्या होता है, ये कब पहुंचता है यहाँ पर, जून में पहुंच जाता है ये, ठीक है, जून में पहुंच जाता है ये, ठीक है। यहाँ से फिर क्या होता है कि यहाँ से फिर क्या होता है कि ये आगे प्रोसीड करता है, आगे प्रोसीड करता है, आगे ये गति करने लगता है, आगे की ओर ये बढ़ने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मानसून अराइव एट द साउदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुलर है, जनरली कि साधारण तौर पर जो है भारतीय जो प्रायद्वीप है या भारतीय जो पठार है, भारत में जो दक्षिण का पठार है, वहां का जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां पर मानसून सबसे पहले पहुंचता है, ठीक है। और राज्य की अगर हम बात करें तो केरल वो राज्य है जहां पर सबसे पहले मानसून पहुंचता है। यहाँ से फिर क्या होता है कि यहाँ से फिर ये आगे की ओर बढ़ने लगता है, आगे की ओर बढ़ने लगता है। कहाँ बढ़ता है ये आगे की ओर, जब हम ये देखते हैं, ये चीज हम देखते हैं तो दक्षिण के पठार से टकराने के बाद, दक्षिण के पठार दक्कन प्लेटू से टकराने के बाद ये क्या होता है कि जो मानसून है वो दो ब्रांच में डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस है, एक तो अरबियन सी और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच में ये डिवाइड हो जाता है, बट जाता है। कहां पर बढ़ता है ये, जैसे ही ये है डेक्कन प्लेटू से टकराता है, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून, और ये कौन सा समय होता है, ये जून का फर्स्ट वीक होता है, जून का पहला सप्ताह होता है, जब मानसून जो है भारत के दक्षिण में आकर टकराता है, ठीक है। और यहाँ पर से आगे बढ़ते हुए जो है दो भागों में प्रोसेस जो है डिवाइड हो जाता है, दो शाखाओं में जो है ये विभाजित हो जाता है, प्रोसेस इनटू टू ब्रांचेस, और यह दो शाखाओं में विभाजित होकर आगे बढ़ने लगता है। और ये दो शाखाएं कौन सी होती है, अरबियन सी ब्रांच होती है और बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है, ठीक है। इन दो शाखाओं में जो मानसून है वो भारत में आगे की ओर बढ़ने लगता है। अब हम बात करते हैं, देखिए कि भारत में जो मोस्ट ऑफ रेनफॉल है, भारत में अधिकांश जो वर्षा है, भारत में अधिकांश जो वर्षा है वो किससे होती है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अरबियन सी ब्रांच जो है, इंडिया की अरबियन सी जो ब्रांच है अरब सागरीय जो शाखा है, उससे लगभग 74% जो है रेनफॉल होता है। इंडिया में मोस्ट ऑफ जो रेनफॉल होता है वो किससे होता है, किससे अचीव होता है, किससे प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अरबियन सी जो ब्रांच है, अरबियन सी ब्रांच जो है अरब सागर जो शाखा है उससे भारत को सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है। और जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है, बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है उससे भी 26% यानी कि 26% की वर्षा प्राप्त हो पाती है। अब देखें कि हम अरबियन सी की अगर बात करें, अरब सागरीय शाखा की अगर हम बात करें, अरब सागरीय शाखा की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है कि जून में यहाँ पर टकराने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, ठीक है। केरल से कर्नाटक, कर्नाटक से फिर जो है आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र होते हुए जो है ये सेंट्रल पार्ट में पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है, ये मध्य भाग में आ जाती है,
मध्य भाग में आ जाती है, ठीक है। सेंट्रल पार्ट में जो है इंडिया के ये पहुंच जाती है कब? मिड जून, मध्य जून तक, मतलब कि 10 जून तक आते आते, ये देखेंगे आप 10 जून तक आते आते ये मुंबई तक पहुंच जाती है और मुंबई से होते हुए फिर ये सौराष्ट्र वगैरह एरिया में होते हुए जो है ये भारत के मध्य क्षेत्र में पहुंच जाती है। अब राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में भी जो मोस्ट ऑफ जो रेनफॉल है वो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच से होता है, या तो और कुछ ही हिस्सा अरबियन सी का जो कुछ ही पार्ट है बहुत थोड़ा जो हिस्सा है वो अरबियन सी से प्राप्त होता, अरबियन सी ब्रांच से प्राप्त होता है। अरब सागरीय शाखा से होने वाली जो राजस्थान में होने वाली जो वर्षा है वो उसकी मात्रा बहुत कम होती है। कारण इसका ये है कि जो राजस्थान में फैली हुई अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अरावली की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो इनके समानांतर है, अरबियन सी के क्या है? पैरेलल है। अरबियन सी ब्रांच से हमारे रेनफॉल क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि अरावली की जो श्रृंखलाएं हैं, अरावली पहाड़ी की जो श्रृंखलाएं हैं, अरावली पर्वत की जो श्रृंखलाएं हैं वो इन्हें रोक पाने में असक्षम होती है, ठीक है। इसी वजह से हमको वर्षा प्राप्त नहीं हो पाती है। बट हमें जो थोड़ी बहुत वर्षा प्राप्त होती है वो किससे होती है? वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से होती है। अब अगर हम बे ऑफ बंगाल ब्रांच की बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वह क्या होती है? पश्चिम बंगाल से शुरू होकर असम वगैरह के क्षेत्र में होती हुई जो है आगे बढ़ने लगती है। असम वगैरह के क्षेत्र में आगे बढ़ते बढ़ते ये दोनों जो शाखाएं हैं ये अरबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच जो है वो क्या होती है? वो गंगा नदी के प्लेन, गंगा नदी मैदान के उत्तर पश्चिम में जो है आकर वापस मिल जाती है। ये क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है, ये वापस आकर मिल जाती है। कहाँ आकर मिलती है? अब देखें भाई यहाँ पर कि दक्कन प्लेटू से जो है टकराकर दक्कन प्लेटू, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको देख लें कि ये डेक्कन प्लेटू था, ठीक है। इंडिया में ये डेक्कन प्लेटू था, यहाँ पर क्या हुआ? अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल दो ब्रांच में इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ से आके टकराया और यहाँ से आकर टकराते ही जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड हो गया, लेकिन अब ये जो है ये क्या हुआ? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल होता हुआ, असम होता हुआ जो है हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से टकराते हुए वापस अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। नॉर्दर्न से फिर ये क्या होता है? वेस्टर्न साइड में आने लगता है, जबकि ये इधर से बढ़ता हुआ सीधा आता है और यह हिमालय क्षेत्र में आकर दोनों जो शाखाएं हैं, हिमालय क्षेत्र में आकर जो है दोनों जो शाखाएं हैं वो आपस में मिल जाती है। दोनों शाखाएं जो है मानसून की दोनों जो शाखाएं हैं, अरबियन सी वाली जो है अरब सागर वाली जो शाखा है और बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है वो आपस में मिल जाती है और यहाँ से ये उत्तर की ओर चली जाती है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा करती हुई ये आगे बढ़ जाती है, ठीक है। Withdrawal of the return of the monsoon is a more gradual process। अब देखेंगे यहाँ पर कि मानसून की जो वापसी है वो यहाँ से ही जो है मानसून जो है वापस आगे लौटने लगता है। जैसे बाय मिड, और ये टाइम पीरियड ड्यूरेशन कब होता है? यहाँ पर हम देख रहे हैं सितंबर टू मिड अक्टूबर, सितंबर से मध्य अक्टूबर का ये समय होता है। इट विड्रॉ कंप्लीटली फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द कॉन्टिनेंट इनिशियला है कि मध्य अक्टूबर तक आते आते जो है ये क्या होता है? मानसून जो है लगभग आधे क्षेत्र से लौट चुका होता है और दिसंबर तक आते आते तो ये पूरी तरीके से वापस लौट जाता है। दिसंबर में जो है तमिलनाडु क्षेत्र में जो है वर्षा करते हुए यह वापस लौट जाता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो मानसून है वह क्या होता है कि जून में आता है और वर्षा करते हुए जो है
यह दिसंबर तक वापस लौट जाता है। जिस समय उत्तर भारत में सर्दी पड़ रही होती है उस समय में जो है तमिलनाडु और उसके आसपास के तटवर्ती जो इलाके हैं वह वर्षा झेल रहे होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है सेशंस के बारे में बात करेंगे, ऋतुओं के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।